क्या कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद हमें देवी देवता के दर्शन होते हैं? ऐसा प्रश्न हमारे मन में चलना जायज़ है, क्योंकि हम सब जानते हैं, अगर आपको जानकारी भी नहीं होगी तो भी आप जान लीजिए कि बहुतों का मन में यह विचार जरूर चलता होगा कि आखिरकार कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो देवी देवता का दर्शन तो जरूर होता होगा। बिल्कुल होता है। देवी देवता का दर्शन करना ही क्यों है? क्यों हम उस शिव का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं? हमें देवी देवता का ही दर्शन क्यों करना है? हमें उस ईश्वर का दर्शन करना है जिस ईश्वर ने उस देवी देवता की भी रचना की है। उस ईश्वर की हमें दर्शन करना है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, जिससे उत्पन्न हुआ, जिससे जीव या कहें समस्त जगत उत्पन्न हुआ है, और अंत काल में उसी में सब विलीन हो जाना है। हमें उसका साक्षात्कार करना है, और उसका साक्षात्कार करने के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान की जरूरत है। और आत्मज्ञान वही हासिल कर सकता है जिसने स्वयं को जाना है। अभी हम अज्ञान में भटक रहे हैं, इसीलिए सब कुछ मान रहे हैं, जान कुछ भी नहीं रहे हैं। बाहर हमें उस ईश्वर की तलाश है, किंतु वह भीतर नहीं हम जा रहे हैं। अगर हमें ईश्वर की तलाश करनी है तो सबसे पहले शुरुआत बाहर से जानने के लिए नहीं, स्वयं को जानने के लिए होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप स्वयं को जानेंगे नहीं, तब तक ईश्वर को जान नहीं सकते हैं। ईश्वर का निवास स्थान कोई सिर्फ मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गुरुद्वारे में नहीं है। उसका कोई भी अपना घर नहीं है उसका। एक आत्मज्ञानी उस ईश्वर को सबसे पहले स्वयं के भीतर देखता है, क्योंकि वह खुद को जाना होता है, जान लिया होता है, और उसके पश्चात वह हर कण कण में उस ईश्वर को, उस शिव को, उस परमात्मा का दर्शन करता है। जब तक हम अज्ञानी होते हैं तब तक ईश्वर को सिर्फ मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ही खोजते हैं। किंतु जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम एक जगह बैठकर भी उस ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने आप को जानना होगा, उस आत्मज्ञान की ओर बढ़ना होगा, तभी आप सब कुछ जान पाएंगे। नहीं तो आप यूं ही आपका समय बर्बाद होता रहेगा और आप सिर्फ बाहर मानते मानते ही आपकी उम्र गुजर जाएगी, या फिर जन्म भी गुजर जाएगा, फिर भी आप कुछ जान नहीं पाइएगा। क्योंकि जब तक आप मानते रहेंगे तब तक कुछ जान नहीं सकते हैं। जब सब कुछ जान लिया है, जब आत्मज्ञान हो गया है, तो फिर कुछ जानने के लिए शेष नहीं है। आपको स्वर्ग अपने भीतर ही, नरक अपने भीतर ही दिखने लगेगा। देवी देवता सब आपके भीतर ही महसूस होने लगेंगे। इसीलिए सबसे पहले आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ें, सब स्पष्ट हो जाएगा खुद ही। फिर कुछ मानने के लिए शेष नहीं रहेगा। जानने के बाद फिर मानने के लिए शेष नहीं, सिर्फ शून्य ही रह जाएगा। और उसी शून्य में वह ईश्वर है। कहा जाता है कि अगर बहते पानी में खुद का प्रतिबिंब देखेंगे तो वह साफ स्पष्ट नहीं दिखेगा। इसीलिए
अपने आप को देखने के लिए सबसे पहले पानी रूपी उस मन को शांत करना होगा। उसके बाद अगर अपना प्रतिबिंब साफ दिखना हो तो अपने मन को साफ करना होगा, ताकि आप उस पार यानी मन के पार जो बैठा है, आत्मा कहे, परमात्मा कहे या ब्रह्म कहे, जो बैठा है, आप उसे महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे। फिर दुनिया आपको कुछ भी कहे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको पागल कहे, क्या कहे, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप हमेशा अंतर्मुखी हो चुके हैं। आपको किसी चीज की परवाह नहीं रहती है। आपके भीतर बैठे उस परमानंद में आप आनंदित रहते हैं। और यह सारी क्रियाएं खुद को जानने के बाद होगा, न कि मानने के बाद।